तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक्सीलेंट एके क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2022 में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे चैप्टर द लास्ट लेसन से, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो 2022 में जो चैप्टर है लास्ट लेसन, उसमें केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जो कि लास्ट लेसन का था, जो कि 7 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है? 7 नंबर में आता है, 7 मार्क्स में आता है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो और याद कर लेते हो तो इसकी 2023 और 24 में आने की जो संभावना प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। या तो क्वेश्चन जो है इसी में से घुमा फिरा के पूछ ले, या तो यही पूछ ले। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन के यहाँ पर दो हैं। यहाँ पर लिखा गया कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। यानी कि जो लास्ट लेसन की जो अनाउंसमेंट हुई थी, यानी कि जब एम हेमेल ने कहा था कि दिस इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच विच आई विल गिव यू, यानी कि कहा था कि मैं आपको आज लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ और कल से क्या आएंगे, आपके जो है नए टीचर आएंगे जर्मनी पढ़ाने। तो इससे फ्रेंच के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके ऊपर क्या क्या जो है इफेक्ट पड़ा था फ्रेंच के ऊपर। ठीक है, और इसी प्रकार से और करके एक और क्वेश्चन है कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। कैसे जो है जो फ्रेंच की जो फीलिंग थी, जो भावना थी एम हेमेल और स्कूल के प्रति, वो कैसे चेंज हो गई, यानी कि कैसे जो है उनमें परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो इन दोनों के जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। इन दोनों का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा दोनों का आंसर। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, बोला गया कि फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज वर कम्प्लीटली चेंज आफ्टर लिसनिंग द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। कहने का मतलब ये है कि जब फ्रेंच की फीलिंग कब बदली, कब भावना उसकी बदली एम एम एल और स्कूल चेंज के प्रति, जब उसने सुना कि जो ऑर्डर आया है बर्लिन से कि केवल और केवल जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी, है ना, और फ्रेंच को बंद कर दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो फ्रेंच की जो फीलिंग थी एम एम एल और स्कूल के प्रति, वो चेंज हो गई। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, व्हेन French came to know that it was the last lesson of French that M. Hamel was going to deliver that day। जब ये फ्रेंच को पता चला कि जो एम हेमेल जो हमको आज लेसन पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारा आखिरी लेसन है फ्रेंच भाषा में, यानी कि आखिरी फ्रेंच लेसन है, या जो है जब जब जो है फ्रेंच को मालूम हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं, बोला गया कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे अ न्यू टीचर वुड कम एंड टॉट ओनली जर्मन। कह रहे हैं कि अगले दिन से क्या होगा, एक नए टीचर आएंगे और केवल जर्मन पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया कि ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। अब भाई जब फ्रेंच को ये मालूम हो गया कि कल जो है हमारे टीचर जो है चले जाएंगे, यानी कि उनकी जगह पर कोई दूसरा नया टीचर आएगा और हमको केवल जर्मन पढ़ाएगा, और जब एम एम एल जब जो है फ्रेंच से बाकी बच्चों से कहते थे कि आज ये सीख लो, ये वर्क कर लो, तो जो है बच्चे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं कि जो है फ्रेंच जो है वो क्या करता है, अपनी गलतियों पर पछतावा करता है। वो क्या करता है, उसके मन में अंदर क्या भावना होती है? सॉरी की भावना आती है। ही फेल्ट सॉरी। क्या होती है उसके अंदर भावना? सॉरी की भावना आती है। ठीक है, क्यों आती है? क्योंकि उसने अपने लेसन्स को सीखा नहीं प्रॉपरली, सही से। वो चिड़ियों के अंडों के साथ में खेलने में व्यस्त रहा, वो स्लाइडर पे स्लाइड करने में व्यस्त रहा। ठीक है, तो इन सभी कारणों से जो है जो फ्रेंच है वो अपने लेसन्स को नहीं सीख पाया, और उसका वो आज आखिरी दिन है फ्रेंच भाषा को सीखने का। ठीक है, अब इसके आगे कह रहा है कि हिज बुक्स विच सीम्ड अ नॉइजेंस एंड बर्डन। जो पहले किताबें जो उसे क्या लगती थी, एक भारी भरकम बोझ लगती थी, एक उसके ऊपर लगता था कि एक बोझ ला दिया गया है किताबों का। पहले जो फ्रेंच को ऐसा लगता था कि जो मेरी किताबें हैं वो बोझ है मेरे। वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स दैट ही कुड नॉट गिव अप। वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स दैट ही कुड नॉट गिव अप। कह रहा है
कि अब क्या हो गई है वो किताबें, अब जब आज आखिरी दिन सीखने का है फ्रेंच भाषा का, तो वो किताबें जो हो गई हैं वो फ्रेंच के क्या हो गई हैं, बहुत पुराने मित्र हो गए हैं, बहुत पुराने मित्र हो गए जो फ्रेंच जो है उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता, उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता, यानी कि अब उनके पुराने क्या हो गए, मित्र हो गई वो किताबें। ये जो क्या कह रहे हैं फ्रेंच भाई साहब कह रहे हैं, फ्रेंच व्यू अबाउट एम हेमल ऑल्सो चेंज। अब क्या हुआ कि जो फ्रेंच की जो फीलिंग थी एम हेमल के प्रति, यानी कि उनका व्यू था जो एम हेमल के प्रति फ्रेंच का, वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हुआ देखें, ही बिगेन टू रिस्पेक्ट हिम। अब क्या करने लगा फ्रेंच, उनकी अब रिस्पेक्ट करने लगा, उनकी इज्जत करने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है, इसके बाद बोला गया है, द थॉट ऑफ एम हेमल मेड हिम सैड। अब जैसे ही जो फ्रेंच है वो एम हेमल के बारे में सोचता था, है ना, तो उसके मन में जो है एक बहुत ही दुखी भावना, यानी कि उसको बहुत ही दुख लगता था कि जो हमारे टीचर हैं फ्रेंच टीचर एम हेमल, वो कल इस देश को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, यानी कि कहीं और जो चले जाएंगे। इनकी 40 साल से यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं और आज वो जो है अपनी जगह को छोड़ के, अपने जो जहाँ पर उनका घर है, जहाँ पर स्कूल में पढ़ाते हैं, वो सब छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंच सोच रहा है। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज आयरन रूलर एंड क्रैंकी नेचर। कह रहा है जो फ्रेंच जो था वो पहले जब नॉर्मली जब फ्रेंच जो था वो होमवर्क करके नहीं लाता था या जो है स्कूल में लेट पहुंचता था, तो जो उसके टीचर हैं एम हेमल, वो उसको डांटते थे आयरन रूलर से, उसको मतलब कि पनिश करते थे उसको। लेकिन अब जो है वो पहले जितना भी उनको पनिश किया गया फ्रेंच को, जितना भी उसने सर ने पनिश किया, वो सब वो भूल गया, यानी कि उनके आयरन रूलर के बारे में वो भूल गया। उनका जो क्रैंकी स्वभाव है ना, जो उनका चिड़चिड़ा स्वभाव है, वो भी क्या हो गया, वो भी वो उन सभी के बारे में वो भूल गया। अब उसको जो फ्रेंच जो था वो अब एम हेमल का उनको अच्छाई दिख रही थी एम हेमल की, कि एम हेमल हमारे साथ में क्या कर रहे थे 40 वर्षों से, है ना, हमको क्या सिखाना चाहते थे, है ना, अब उसको मालूम हो रहा था। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंच को रियलाइज़ हो रहा था। ही ऑल्सो फेल्ट फैसिनेशन फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। और अब उसको फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति जो है क्या हो रहा था, एहसास हो रहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है बहुत ही उसके लिए ज़रूरी है, बहुत ही, क्योंकि वो फ्रेंच मैन होके ही फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल पाएगा, तो उसके लिए बहुत ही शर्म की बात है। और कह रहा था, और जो है वो ये भी फेल्ट करता है, वो महसूस करता है कि जो जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, उसका क्या कनेक्शन है ना, कि वो फ्रेंच मैन है फिर भी उसको फ्रेंच लिखना पढ़ना नहीं आता। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो है पूरा, मैंने आपको शुरू से लेकर के पूरा करवा दिया है, पूरा यहाँ तक कि ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप जो है आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आया होगा, है ना, और जो भी इसमें डाउट रहे होंगे तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप इसको बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।